नमस्कार। आइए आज मुश्किलों का सामना करने पर एक कहानी सुने। एक शहर में नित्या अपने माँ बाप के साथ रहती थी। उसके पिताजी का नाम ओम था और उसकी माताजी का नाम निर्मला था। नित्या बहुत ही शालीन और बुद्धिमान थी। उनके घर की मौलिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। नित्या अपने कॉलेज के साथ साथ अपने पिता का भी काम में हाथ बटाती थी। उसके पिताजी ओम एक किराने की दुकान चलाते थे। ओम ने अपने एक पहचान के व्यापारी रमन से उधार लेकर ये दुकान 2 साल पहले शुरू की थी। उस दुकान से उनके घर का गुजारा तो चल रहा था, पर ओम के पास रमन का उधार चुकाने के लिए कोई पैसे नहीं बचते थे। वो बस हर महीने किसी तरह ब्याज पूरा कर पाता था। घर खर्च और ब्याज से हटकर बचे पैसे वो अपनी बेटी नित्या की पढ़ाई में लगा देता था। वो चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। उसे अपनी बेटी की होशियारी पर भरोसा था, इसलिए वो उसकी पढ़ाई से ऊपर कुछ नहीं रखता था। उसका जानकार रमन स्वभाव से थोड़ा घमंडी और लालची था। उसने ओम के साथ सालों की पहचान होने के बावजूद भी उसे बाजार से अधिक दामों पर ब्याज दिया था। उसके इसी घमंडी व्यवहार की वजह से वो एकदम अकेला था। उसकी बीवी उसे शादी के 2 साल बाद ही छोड़कर चली गई थी। उसका कोई परिवार नहीं था। एक दिन रमन अपने ब्याज के पैसे लेने ओम के घर पहुंचा। वो बैठकर बातें कर रहे थे, तभी नित्या अपने कॉलेज से घर पहुंची। वो रमन को नमस्कार करके अपने कमरे में चली गई। रमन को नित्या बहुत पसंद आई। उसने अपने पैसे लिए और अपने घर की ओर चल दिया। पूरे रास्ते वो नित्या के बारे में ही सोच रहा था। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। उसने मन बना लिया कि वो नित्या से शादी करना चाहता है, पर उसे पता था कि ओम इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। तभी उसे एक खुराफात सूझी। अगले दिन वो दोबारा ओम को मिलने उसके घर पहुंचा। ओम ने उससे पूछा, अरे आज कैसे आना हुआ? रमन बोला, ओम जी, मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है। क्या आप मेरे पैसे वापस कर सकते हैं? ओम बोला, मुझे थोड़ा समय दो, मैं कोशिश करता हूँ। रमन अकड़ कर बोला, कोशिश से कुछ नहीं होगा, मुझे अपने पैसे चाहिए, वो भी 1 महीने के अंदर। ओम घबरा कर बोला, रमन, मैं 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे घर परिवार का कुछ तो ख्याल करो। मैं अपनी दुकान बेचकर भी उतने पैसे जमा नहीं कर पाऊंगा। ज़मीन की कीमतें आजकल कम चल रही है। तुम मुझे 6 महीने का समय दे दो। मैं कहीं से भी लाकर तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। रमन निष्ठुर होकर बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 महीने में इतने पैसे कहाँ से लाओगे, मुझे बस अपने पैसे वापस चाहिए। ओम बोला, रमन, हम कितने समय से एक दूसरे को जानते हैं, मुझ पर भरोसा करके मुझे 6 महीने की मोहलत दे दो। रमन बोला, नहीं, मैं आपको और समय नहीं दे सकता, इसका हल आपको ही निकालना होगा। ओम बोला, अपना घर और दुकान बेचने के अलावा अब मेरे पास और कोई हल नहीं बचा है। मेरा परिवार कहाँ रहेगा? मेरी बेटी की पढ़ाई कैसे पूरी होगी? ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। रमन बोला, इसका एक और हल हो सकता है। मैं आपका सारा उधार माफ़ कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है, आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी पड़ेगी। ओम उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? वो तुमसे कितनी छोटी है, अभी तो वो पढ़ ही रही है। मैं उसे इतना काबिल बनाना चाहता हूँ कि अपने जीवन के फैसले वो खुद ले पाए। मैं कभी भी उस पर कोई फैसला नहीं थोपूंगा। तुम जो चाहते हो वो कभी नहीं हो सकता। रमन गुस्से में बोला, अगर नहीं हो सकता तो फिर आप ही दूसरा हल निकालो। 30 दिन के पश्चात मेरे पास पैसे पहुंच जाने चाहिए। ये बोलकर वो पैर पटकता हुआ घर से निकल गया। ओम मायूस हो गया।
उसे चिंता ने घेर लिया। उसे समझ ही नहीं आया कि रमन उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी बीवी रसोई से सब सुन रही थी। वो उसके पास आकर बोली, आप परेशान न हो, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। उसकी बेटी नित्या भी इतने में कमरे में आ गई थी। अपने माँ बाप की उतरी हुई शक्ल देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? आप दोनों इतने दुखी क्यों हैं? ओम बोला, कुछ नहीं बेटा, कोई भी तो बात नहीं है। नित्या बोली, झूठ मत बोलिए पिताजी, मुझे रमन अंकल के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, बताइए क्या हुआ है। ओम ने उसे सारा किस्सा सुनाया। नित्या सारी बात सुनकर हैरान खड़ी रह गई। वो बोली, पिताजी आप चिंता न करें, हम मिलकर कुछ हल निकाल लेंगे। अगली शाम ओम इसी सोच में अपने आंगन में बैठा था कि उसने देखा रमन चला आ रहा है। उसके पास आकर रमन बोला, मुझे अपने कल के व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी है। आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपको एक और मौका देना चाहता हूँ। मैं आपके आंगन में बिखरी बजरी से एक काला और एक सफ़ेद पत्थर उठाऊंगा और उन्हें एक बैग में डालूंगा। उसके बाद आप उन दोनों पत्थरों में से एक चुनना। अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो आपका सारा कर्ज माफ़, और अगर काला पत्थर निकला तो आपको मेरी बात मानकर अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी पड़ेगी। ओम बोला, ये कैसा सुझाव है? मैं अपनी बेटी का जीवन ऐसे दांव पर नहीं लगा सकता। रमन बिना उसकी बात का जवाब दिए झुका और उसने 2 पत्थर उठाकर बैग में डाल दिए, पर होशियारी दिखाते हुए उसने दोनों ही काले पत्थर चुने। नित्या छत से सब देख रही थी। उसे समझ आया कि रमन उसके पिताजी के साथ छल कर रहा है। उसने सोचा कि उसके पिताजी तो पत्थर नहीं चुनेंगे, पर इससे समस्या का हल भी नहीं निकलेगा। कर्ज चुकाने को पैसे कहाँ से आएंगे? फिर उसने सोचा कि क्यों ना जाकर वो अपने पिताजी को बता दे कि रमन ने बैग में दोनों ही काले पत्थर डाले हैं। फिर उसने सोचा कि पर इससे भी समस्या का समाधान तो नहीं निकलेगा। फिर उसने सोचा कि सब जानते हुए भी क्यों न मैं ही एक काला पत्थर चुनकर अपने पिताजी का सारा कर्ज माफ़ करवा दूं। यही सब सोचते सोचते वो नीचे पहुंची। आंगन में जाकर नित्या अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है कि मैं अपने जीवन के फैसले खुद ले पाऊं। इस बैग से पत्थर मैं चुनूंगी, ये बोझ आप मत उठाइए। ओम बोला, ये कैसी बात कर रही हो बेटी? हमारी समस्या का ये कोई समाधान नहीं हुआ। अपने जीवन के साथ ऐसे जुआ न खेलो, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। नित्या बोली, पिताजी मुझ पर भरोसा रखें। ये बोलकर वो रमन की ओर मुड़ी और उसने अपना हाथ बैग से एक पत्थर निकालने को आगे बढ़ाया। उसने पत्थर निकाला और तुरंत ही गलती से उसे नीचे गिरा दिया, जो गिरकर बाकी बजरी में मिल गया। नित्या बोली, अरे माफ़ कीजिएगा, मैं भी कितनी अनाड़ी हूँ। आप एक काम कीजिए, ज़रा बैग में झांक कर बताइए कि उसमें कौन से रंग का पत्थर बचा है। उसे देखकर पता चल जाएगा कि मैंने कौन से रंग का पत्थर गलती से नीचे गिरा दिया। रमन के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं, पर वो अपना कपट किसी को बता नहीं सकता था। उसने खिसियाकर बैग से बचा हुआ काला पत्थर निकालकर सबको दिखाया। नित्या बोली, अरे वाह, इसका मतलब मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था। अब मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़। आगे से आप मेरे पिताजी को कभी परेशान नहीं करेंगे। रमन अपना सा मुंह लेकर वहाँ से चला गया। ओम को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सारी घटना घट चुकी थी। नित्या उसके पास आकर बोली, पिताजी आपका सारा कर्ज चुक गया है। ओम की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। जीवन में हर मुश्किल समस्या का समाधान होता है, बस ज़रा हट कर सोचें। परेशानी को अपने पर हावी होने देंगे तो आपके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी। यथास्थिति को चुनौती दे, चैलेंज द स्टेटस क्वो। कठिन समय में रुक कर शांति से
एक नए ढंग से सोचें। मुश्किलों से विचलित होने की बजाय उनका हल निकालने को शांति और संयम से काम लें। ऐसे आप हर मुश्किल का समाधान निकाल पाएंगे, और अगर समाधान न भी निकाल पाए तो कम से कम आप डट कर मुश्किल का सामना कर पाएंगे। इस सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे। फिर मिलेंगे। नमस्कार।